किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब, ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले एक ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं। ग्राम उड़गन में अभी हम लोग उपस्थित हैं और यहां पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहां के ग्रामीण उपस्थित हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं इस साइड भी हैं ग्रामीण और आपके पीछे साइड भी हैं, बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए भी हमारे पास प्रत्याशी उपस्थित हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी भी हमारे पास उपस्थित हैं। हम इनसे पहले जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की से इनकी मंशा है इस बार चुनाव लड़ने का। सर, अपना पहले नाम बताएं, परिचय दें, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं मिश्रा गांधी बंजारे ग्राम सेवार से हूँ, जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 4 से। मेरी वाइफ श्रीमती कविता बंजारे चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, और जिसका छाप पतंग छाप है। चलिए तो उसके बारे में, छाप वगैरह के बारे में बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम प्रेमदास बंजारे है, मैं मुढ़ी पार से हूँ। जिला पंचायत सदस्य के लिए मैं इसका प्रस्तावक हूँ। अच्छा, आप प्रस्तावक हैं। चलिए, सरपंच प्रत्याशी कौन है हमारे बीच में? अच्छा, आप जी फिर से। मेरा नाम भानु प्रताप गिनले है, वार्ड क्रमांक 6 से हूँ, सरपंच प्रत्याशी हैं। भानु प्रसाद गेंदले जी आप नाम लिखते हैं। चलिए, आपसे पहले यहाँ पे सरपंच कौन थे? लखनलाल निषाद। तो उनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? क्या कुछ रह गया इस क्षेत्र में विकास का? कुछ रह गया है। गांव में नाली निर्माण नहीं हुआ है, जगह जगह अभी पानी बह रहा है गली में, और कंक्रीटिंग नहीं हुआ है। क्या अभी जो पूर्व सरपंच रहे हैं वो अभी हैं क्या यहाँ पे? नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा, उपस्थित नहीं है। चलिए चाचा, आप यही गाँव के हैं? जी। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो पूर्व आपके सरपंच रहे उनके कार्यकाल के बारे में? क्या कुछ उन्होंने नहीं किया जो करना था? किए है, बहुत काम बचे है। बहुत काम बचा हुआ है। नाली जगह जगह पानी बह रहा है। चलिए, तो आपके गांव में कितने सरपंच प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? पांच लोग हैं। अच्छा, पांचों में कौन लगता है आपको जो इस बार विकास कर सकता है आपके गांव का? भानु प्रताप जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं? नहीं अभी। अच्छा, अभी ठीक है। चलिए, आपसे एक्सपेक्टेशन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपसे पहले, क्योंकि कार्यक्रम है जनता पूछेगी सवाल ताल ठोके, तो हम पहले जनता से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, यहाँ पे ग्रामीण हैं। चाचा, पंच प्रत्याशी हैं आप। चलिए, अपना परिचय दें। मैं पकड़ रहा हूँ। छोड़ दो इसको। मैं 5 वार्ड से चंद्रभान मनहर खड़ा हूँ। सीढ़ी मेरी निशानी है। मैं वोट अपना सर्वसम्मति से भानु प्रताप को देना चाहता हूं, और जो भूतपूर्व सरपंच है बहुत काम अधूरी किया है, मनमानी से किया है सर। अच्छा, वही मैं मनमानी से किया। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कुछ काम उन्होंने नहीं किया या गलत काम किया? पानी भरा है सर, पानी भरा है। चलिए अभी देखिए आप लोग, पानी भरा है अभी। चलिए चलिए पानी देखिए, गंगाराम के घर मारखंडे यादव पारब अपने कोई नहीं बनाए सर, वहाँ पे पानी भरा है। अच्छा, अभी जो सरपंच का कार्यकाल जो अभी खत्म हो चुका है, उनके तरफ से कोई है क्या वक्ता जो बोल सकते हैं सरपंच के बारे में? सर मैं नहीं जानता उसके बारे में। कोई है क्या? अच्छा, कोई नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सरपंच के द्वारा क्षेत्र में उतना विकास नहीं किया गया है। गांव में पानी भरा हुआ है, सीसी रोड का समस्या है, रोड नहीं बना है। भरा है सर, भरा है पानी, अभी देख लीजिए सर। चलिए, हम अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं भानु प्रताप जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप प्रत्याशी हैं, अभी सरपंच चुनाव अभी लड़ रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। जो समस्या वो बता रहे हैं वो क्या रियल में है, उसको दूर करेंगे आप? जी, मैं करूँगा, उसको दूर करूँगा। अच्छा, उसके अलावा इस गाँव में और क्या समस्या आपको नजर आ रही? आवास नहीं बन पाया है गरीबों लोगों का, आवास नहीं बन पाया है, समय में भुगतान नहीं हो रहा है निराश्रित का, ये सब है। चलिए, तो जो सरपंच रहा है, जो सरपंच पहले रहा है, उस सरपंच को भी तो आप ही लोग चुनकर उसको जिताए होंगे? जी। तो फिर जब आपका अगले बार भी खड़ा हुआ था। अच्छा, आप उस बार भी हार गए थे? जी। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार अब जनता चाहे जैसा भी करे भाई, जनता के ऊपर है। चलिए ठीक है। हम यहाँ पर जिला पंचायत जो अभी के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे, आपकी मिसेस खड़ी हुई हैं, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम श्रीमती कविता बंजारे और मैं जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ रही हूँ क्रमांक क्षेत्र क्रमांक 4 से। हाँ, और मैं जनता के लिए पतंग छाप में खड़ी हूँ और ग्राम सेवार है मेरा।
तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं इतना दिन से हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार एससी महिला आया है तो मैं खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जनता के लिए कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व सरपंच रहा है उनके द्वारा काम नहीं किया गया, पानी भरा हुआ है गली में बता रहे हैं, आवास की समस्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के द्वारा काम क्यों नहीं किया गया? और अगर अभी ये जो सरपंच है अभी बनकर आ जाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की जो वो करेंगे काम? अब इसमें गांव की ये समस्या है, गांव के लोगों जैसे पूर्व सरपंच है, पूर्व सरपंच द्वारा कोई काम अगर नहीं कराया गया, ये गांव की समस्या है लोगों की, मतलब यहाँ जो रह रहे हैं उनको शहर वासियों मतलब गांव वासियों का समस्या है, जिसको हम अभी अपना भविष्य लेकर आए हैं। हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, हम अपना भविष्य लेकर आए हैं। हम एक नया थीम लेकर आए हैं, आवास, बिजली, पानी, पेंशन, नाली, ये जितने भी मतलब एक जमीनी स्तर का काम होता है उसको हम लेकर आए हैं, उसका हम काम करवाएंगे। बीते हुए समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे अपने को एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए तो अच्छा ये बताएं कि अभी आप कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, एक पार्टी विशेष से आप बिलोंग करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि किसी पार्टी का दामन थाम के अगर चुनाव लड़ा जाए तो उसमें चुनाव जीतना आसान होता है या बगैर पार्टी के भी चुनाव जीता जा सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। पार्टी विशेष कोई ज़रूरी नहीं होता है, आदमी का अपना एक छवि होता है, अपनी छवि के हिसाब से लोगों के बीच में जाना, समाज सेवा करना। आज हम भी 22 साल से समथिंग 22 साल 25 साल से कांग्रेस का दामन थाम के चले हैं, कांग्रेस के ही सिपाही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम समाज सेवा आज 20-22 साल से करते आ रहे हैं। समाज के बीच में जा रहे हैं, सामाजिक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लोगों की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। वहाँ मतलब जहाँ भी समाज में एक परिस्थिति बनता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वहाँ पहुँचकर वहाँ के समाज की बैठक लेकर उनकी समस्या का निदान करते हैं। चलिए ठीक है, हम आपसे सवाल लेंगे जी। तो भूतपूर्व आप उप सरपंच, हमारे बीच में भूतपूर्व उप सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, अपना परिचय दें। जी, मैं समयलाल जांगड़े, ग्राम उडगन। तो समयलाल जांगड़े जी, आप उप सरपंच रहे हैं, आपके सरपंच के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे ग्राम पंचायत उडगन एक आश्रित ग्राम में पहले था, मेरी एक बड़ी उडगन, जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच पिछले बीते हुए 5 साल में सरपंच चुना गया, जिसके द्वारा हमारे गांव में कोई विकास के ऐसे कोई नज़र ही नहीं आया जिसमें वो विकास करके दिखाए। चलिए, मतलब उन्होंने विकास नहीं किया, ये आप भी मानते हैं। क्या इस बार आप प्रत्याशी हैं फिर से? जी नहीं सर। अच्छा, क्या वजह है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इस बार सर मैं अपने समाज की स्तर तो देखते हुए मेरे यहाँ पे रिजर्व सीट है इसलिए आप नहीं लड़ सकते? जी हाँ। चलिए, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? मैं श्री भानु प्रताप गेंदले जी को। भानु प्रताप गेंदले जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आप भी असंतुष्ट हैं अपने, चलिए हम आम जनता से बात करते हैं। चाचा आप अच्छा पंच प्रत्याशी हैं, आप परिचय दें। नमस्कार भैया जी, मैं हरिशंकर गेंदले, वार्ड क्रमांक 10 से। अच्छा, मतलब आप भी भानु गेंदले के खेमे से हैं? हाँ। चलिए, मेरा पत्नी खड़ी हुई है। पत्नी खड़ी हुई है। चलिए, हम सरपंच की बात नहीं करते हैं। अभी आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, वो प्रत्याशी हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कितना विकास करेंगे? नहीं, विकास करेगा तो अच्छा रहेगा, विकास तो बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है उनसे? यहाँ आवास नहीं बना है हमारे गांव में, और वो जाति भावना लेकर के किया गया है आवास, यानी कि जो बनाया है उसको अभी तक का लिस्ट में 110-20 लोगों का है जो पूरा अदर कास्ट का है। हमारे कास्ट का मात्र 20 जने का लगभग है, तो जातिवाद से लिया गया है ज़्यादा कर। अच्छा, पूर्व सरपंच का नाम क्या है पूरा? लखनलाल निषाद। लखनलाल निषाद। चलिए, हमारे बीच में एक चाचा भी उपस्थित हैं, आपने भी इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में? पूर्व सरपंच तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है उन लोग। हाँ, कोई विकास नहीं किया है, जातिवाद के मामले में ही चल रहा है अभी भी जातिवाद के। हाँ, जातिवाद के मामले में ही चल रहा है वो। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या सरपंच वो अब इस बार तो वो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन वो किसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, उसके सपोर्ट प्रत्याशी को जिताने वाले हैं या कोई नया आएगा? हाँ सर, वो तो अपना सपोर्ट दूसरों को देंगे उन लोग। हाँ, हमारे समाज को नहीं देंगे। हाँ, राजेश को देंगे, गंधर्वा को वो। हाँ, चलिए, मतलब दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट आप नहीं करने वाले हैं? हाँ, हम लोग तो नहीं करेंगे उसको। चलिए, जनता क्या चाह रही है अपने गांव के लिए, क्या कुछ आपकी मांगे? अपने गांव के लिए तो वही है सर कि हाँ, भानु को सब पूरा समाज अपना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, तो मतलब आप लोग विकास चाहते हो, और विकास जो है वो भानु जी के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। चलिए, हम भानु जी से और बात करने वाले हैं। भानु जी, आप ये बताएं कि
कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ नया सोचने वाले हैं, क्योंकि आवास, बिजली, पानी वो तो मूलभूत समस्या है, उसका निराकरण तो आप करेंगे, और क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा यहाँ पे लोगों को? विशेष बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ दो प्लांट बैठ रहा है। मैं प्लांट में अपने गांव के जितने शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं सबको काम दिलाऊंगा। प्लांट की बात आपने करी। अच्छा चलिए, अभी आपके जिला पंचायत जो सदस्य अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर सकता हूँ मैं। अब 2-3 और प्रत्याशी हैं कांग्रेस से भी हैं। तो जो अच्छा लगेगा। वो तो अलग अलग वार्ड से होंगे, अलग-अलग वार्ड से होंगे वो? नहीं, इसी में है, 4 में भी हैं। हाँ, तो जो अच्छा लगेगा उसे सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के द्वारा इस बार विकास किया जाएगा आपके पंचायत सेक्टर में? हाँ होगा, क्योंकि उस समय जब ये सरपंच बने थे उस समय भाजपा का पार्टी था। अच्छा, पूर्व सरपंच आप रह चुके हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं अपने गांव से मैं सरपंच नहीं रहा हूं। मेरी भाभी सरपंच थे उस समय, अभी 10 साल पहले की बात है ये। और उस समय जो वो मतलब बड़े भाई मतलब संभाल रहे थे उस समय। मैं सिर्फ अभी तक चुनाव में अभी नहीं आया था, कार्यकर्ता के। चलिए, तो आपने कांग्रेस का ही दामन थामने का क्यों सोचा? आपने जैसा बताया कि 20-25 साल से अपन कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस ही क्यों? अब शुरू से एक थीम थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया। हर ऐसे सोशल एक्टिविटी में सिर्फ कांग्रेस ही पहले रहा करती थी। तो उसी से प्रभावित होकर एक मन बना कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं और कांग्रेस का साथ दूं। इस नाम से जो देश के लिए जो अच्छा काम करते हैं उसी का हम साथ देते हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं कांग्रेस की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे लोगों की तरफ से धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। चलिए, आपने धान के बारे में बताया 2500 रुपये कुंटल की। हम सामान्य एक जानकारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे धान के बारे में? धान तो अब देगा सर, पैसा दूंगा बोला है। अब धान के लिए अब बघेल जाने। अच्छा, कितना भरोसा आ रहा है कांग्रेस की सरकार के ऊपर कि वो आपको 2500 रुपए है सर? पूरे भरोसा है। हाँ, पूरे भरोसा है। अच्छा, आपके जनपद जो सदस्य हैं, जनपद प्रत्याशी हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? वो काम करवा देंगे? अब हमको लग रहा है कि उसको सपोर्ट करेंगे कांग्रेस के सदस्य को, तो काम करेगा ऐसे हमको ये है। और मैं 11 वार्ड के हूँ, पब्लिक हूँ। वहाँ नाली बना है, जो पूर्व सरपंच बनाए ना नाली, तो उसमें भसक गए हैं ट्रक से। अब वो बन नहीं रहा सर। वो पानी जो बोर का है, पब्लिक वाला बोर का, वो पानी वहीं पर है, गंदा हो रहा है। अच्छा। अब यही मेरा शिकायत है सर 11 वार्ड में। चलिए, 11 वार्ड में शिकायत है। हम अभी सरपंच प्रत्याशी से बात करेंगे। सर, 11 नंबर में समस्या है, पूर्व सरपंच के द्वारा काम नहीं किया गया, क्या होगा इन लोगों का? नहीं, वो कंप्लीट करके देंगे, हम कंप्लीट करके देंगे। स्कूल में भी समस्या है, बच्चे लोग का पढ़ाई। नहीं, वो जो समस्या है उसका निराकरण चुनाव जीतने के कितने समय पश्चात इनका निराकरण हो जाएगा? चुनाव जीतने के 1 माह के अंदर हम कर देंगे। अच्छा, देखिए सर, आप अभी बोल रहे हैं ऑन कैमरा, आप इस बात को कह रहे हैं चुनाव जीतने के 1 महीने बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम और सवाल लेते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं पकड़ा। जो सरकारी नल हेड पंप है, सरकारी नल है, उसमें नाली में पूरा हमारा घर अंदर गंदा हो रहा है सर। कोई सरपंच साधु नहीं बना सकता है, न कोई बना सकता है सर। पूछ ले, पूरा गांव पूछिए, हेड पंप लगा है सर, वहाँ पे नाली है, कुछ नहीं है सर। चलिए, नाली नहीं है। हाँ। और हैंड पंप जो है उसमें पानी गंदा आ रहा है, बता रहे हैं आप? पानी सही चल रहा है, उसमें पी रहे हैं सर। हाँ। लेकिन नाली नहीं बन पा रहा है उसमें, नहीं पा रहा है, सड़क पे बह रहा है। हाँ, बह रहा है सर। चलिए ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। चलिए, हम जनपद प्रत्याशी से बात करते हैं। मैडम, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो समस्या ये बता रहे हैं, ये तो पंचायत लेवल का समस्या है, लेकिन अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि आपको यहाँ से भी वोट मिलने हैं, आपको चुनाव लड़ना है, तो कैसे इनका समस्या का निराकरण होगा? जी, मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरे को वोट दें, तभी मैं कर सकती हूँ ये सब चीज़। बिना जीते तो कुछ कर नहीं सकती। चलिए, तो मान लीजिए आपको ये चुनाव जिताकर सामने ले आए, आप सदस्य बन गए, जनपद पंचायत सदस्य बन गए, कैसे आप समस्या का निराकरण होगा?
क्या है कि जिला सदस्य तरफ से करूंगी मैं, जिला सदस्य की तरफ से, क्योंकि पद मिलेगा उसके बाद ही कर सकती हूँ मैं। चलिए, आप समस्याओं को वहां पर रखने वाली हैं, उसके बाद फिर उसका निराकरण करेंगे। चलिए, हम आपके इस गांव की बात करते हैं। वैसे बहुत सारे गांवों से आपको वोट चाहिए होगा जीतने के लिए। हम इस गांव की बात करते हैं जहां पर अभी उपस्थित हैं। उड़गन की अगर हम बात करें, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है, ग्रामीणों की स्थिति कैसी है, किसानों की स्थिति कैसी है? जैसा कि अभी आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, धान खरीदी के लिए उन्होंने 2500 रुपए कह दिया है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, धान का टोकन कटा लिया गया है किसानों के द्वारा, उनका धान खरीदा नहीं जा रहा। क्या कहना चाहेंगे इन सभी विषयों के बारे में? जी, पिछड़े हुए हैं सब, उसको हम आगे लाना चाहते हैं। पिछड़े हुए जितना सब विधान धान खरीदी चल रहा है, तो उसमें लेवल लेंगे सर। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष आप सोच रही हैं, क्योंकि आप महिला प्रत्याशी हैं। महिलाओं के लिए कुछ अवधारणा आपके मन में होगा कि हम स्कूली बच्चियों के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं, कॉलेज जाने वालों के लिए, या जो जॉब कश लोग हैं जो पढ़ाई करवा रहे हैं या दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? जी, शिक्षा और नौकरी सबसे फर्स्ट में आगे है सर। शिक्षा और नौकरी उसी में आगे है, उसी को दिलाएंगे। चलिए, इस गाँव की कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, अपना नाम बताएं। जी, मैं गाँव की नहीं हूँ। अच्छा, मैं लोगों के साथ, हमारे साथ ही है। आप ही के साथ है। चलो, अरे आओ ना, साथ में हो तो क्या दिक्कत है? आप आपसे पूछते हैं सवाल, क्या चाहती हैं आप एज आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या विशेष चाहती हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कि क्या कुछ होना चाहिए आपके लिए? स्कूल कॉलेज होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्या चाहती हैं आप? जी, ये सब अवेलेबल हर एक जगह में होनी चाहिए, ये सभी चाहते हैं, है ना। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, बाकी जीतने के बाद तो सब कुछ बना ही देंगी, है ना। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि अगर आपकी प्रत्याशी अगर जीत के आ जाती हैं तो क्या वो विकास करवाएंगे रियल में? जी, करवा पाएंगी बिल्कुल। चलिए, विकास करवा पाएंगे। चलिए, हम और बात करते हैं। कोई और चाचा आओ, सवाल करो आप। चलिए, हमारे बीच में एक चाचा है उपस्थित हैं। आओ, गाँव के हरियाणा का। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरपंच यहाँ पर, जो वर्तमान सरपंच है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है और काम उन्होंने नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उनके खिलाफ में बोलने से थोड़े से झिझक रहे हैं हमारे बीच में। चलिए, एक शख्स आए हुए हैं, अपना परिचय दें सर। हाँ, मैं उमेंद्र कुमार चांगड़ा बोल रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास के बारे में? हमारे गांव के विकास के बारे में बोलना चाहिए कि खासतौर से स्कूली बच्चों के लिए जो छोटे छोटे रेलवे क्रॉस करके चाहते हैं, उनके लिए मिडिल स्कूल के खास तौर पर यहाँ ग्राम उड़गन में व्यवस्था की जाए। हाँ, यही बोलना चाहता हूँ, स्कूल की व्यवस्था की जाए। चलिए, ठीक है, आपने एक और अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। हमने जो जिला सदस्य के रूप में है, इनसे बात, जनपद सदस्य के लिए, उनसे जिला के लिए। चलिए, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम भी जब यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पर 2-3 फाटकें पड़ती हैं, क्योंकि वो आपका समस्या है, उसको आप कैसे दूर करने वाले हैं? क्योंकि लंबा एक समय लग जाता है, 15 मिनट 20 मिनट तक वो फाटक बंद रहता है, लोग वेट करते रहते हैं, स्कूली बच्चे वेट करते रहते हैं, और जब खुलता नहीं है वो, तो उसको नीचे से क्रॉस करते हैं। इस बार कई हादसे भी हुए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बार अगर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से अगर जीत कर आता हूं, अगर सभी जनता का आशीर्वाद मेरे को मिलता है, अगर सभी सर्व समाज का आशीर्वाद अगर मेरे को मिलता है, तो मैं 1 साल के अंतर्गत, 1-1.5 साल के अंतर्गत यहाँ एक मिडिल स्कूल जरूर स्थापित करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। चलिए, ठीक, मिडिल स्कूल के बारे में तो आपने कह दिया सर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम वो जो फाटक है, वो जो फाटक बंद हो रहा है, खुल रहा है, टाइम पे टाइम वो हो रहा है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। स्कूली बच्चों को लेट हो रहा है, जो कामकाजी लोग हैं उनको लेट हो रहा है। हम जैसे यहाँ पर आ रहे थे, हमको 15 मिनट तक वहाँ पे खड़े रहना पड़ गया, वो जबरन फाटक बंद था, येलो कलर का लाइट जल रहा था। क्या करेंगे इस समस्या को दूर करने के लिए? इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आग्रह करूंगा और मांग करूंगा कि वहां पर एक अंडर ब्रिज जरूर मिले। और जैसे अगर मैं जीत कर जाता हूं जिला पंचायत में, तो वहां भी सदन में इस बात को रखूंगा कि वहां अंडर ब्रिज एक ठो दिया जाए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई बच्चों को परेशानी ना हो, ना ही कोई एक्सीडेंट हो, ना किसी को किसी भी प्रकार का परेशानी हो। ये मेरा वादा रहेगा पूरे क्षेत्र की जनता से कि वहाँ मैं एक अंडर ब्रिज के लिए प्रयास करूँ। अंडर ब्रिज के लिए आपने उसका भी निराकरण की बात सोच ली है। लेकिन अभी जो किसानों की जो समस्याएं आ रही हैं, धान खरीदी को लेके हो, धान को बेचने को लेके हो, टोकन कटाने को लेके हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार ने तो कह दिया हम धान तो लेंगे और पूरा समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन अभी जो हाल ही में जो समस्या सामने आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों की समस्या अब ये एक क्या है, सबकी समस्या है, एक ही बार में सबका धान तो नहीं लिया जा सकता, इसलिए बारीक बारीक टोकन सिस्टम किया गया है। बारीक बारीक सबका धान शासन ले रही है। इसमें मतलब किसानों को इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा लाइन अपने लाइन का इंतजार करना चाहिए। शासन
कोई भी स्थिति से छत्तीसगढ़ सरकार गलत नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट गलत नहीं होने देगी किसानों के साथ। हमारे बीच में कुछ लोग हैं। आइए चाचा, अपना परिचय दें। यही गांव के हैं? हाँ, यही गाँव के हैं। चलिए बताइए, यहाँ पे का समस्या है और का करे है सरपंच? संत कुमार सोंडे, यही कहूँ उड़गन का वार्ड नंबर 2 में मतलब पूरा 2 फीट का मतलब चिखला भरा हुआ, वहाँ बनाने के लिए बोले हैं, अभी तक नहीं बनाया है। वार्ड नंबर 6 भी में वैसी पानी भरा हुआ है अभी भी। आप जा करके देख लीजिए। और यहाँ पूरे मतलब रोड का समस्या है। और जो अपना इंदिरावास जो है, जिसका नाम आया उसका नाम नहीं बनवाया है और दूसरे का नाम इंदिरावास पास कर दिया है। अच्छा, चलिए तो हम इस बारे में पहले जवाब लेते हैं। जी, जिला पंचायत सदस्य हैं सर, ये बताएं कि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई आपके आवास में उन्होंने धांधली के, जिनका नाम आया उनका नाम को उन्होंने पीछे करके जो जिनका पहले से मकान बना हुआ है उनका मकान उन्होंने बनवा दिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये समस्या पंचायत की है, सरपंच की है कि सचिव की है। जहाँ तक होता है ऐसा सुनाई पड़ा है, हमको भी सुनाई पड़ा है। इस मामले में कई जने से शिकायत आया है कि ये आगे का पीछे कर देते हैं बोल के। लेकिन इसमें किसानों को मतलब जिसको जो हितग्राही हैं उनको विशेष ध्यान ज़्यादातर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है। अगर एक गांव में अगर सूची जारी हो गया 100, 200, 500 लोगों का, तो वो सूची से ज़्यादा 2-4 ऊपर नीचे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कोई चाहे ना कि मैं 20 ऊपर कर दूं कि 30 ऊपर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत है। चलिए एक सवाल हमारे पास है। जी चाचा आए, आप इसी गाँव के हैं? इसी गाँव के हैं? हाँ, जी, यही गाँव के। आप क्या समस्या बता रहे थे? हमार गाँव नहीं, मैं पकड़े हमार गाँव नहीं, जहाँ बीजेपी के सरपंच बने हैं भाई। हाँ, बीजेपी के हमारे गांव में कुछ नहीं करे। हमारे काबर कांग्रेसियन तेकर से हमारे काम नहीं करे। सरपंच साधु है। अच्छा। बस आगे पीछे कुछ नहीं बोल सका मैं। मतलब आपने सीधा बीजेपी के ऊपर सवाल लगाया। कांग्रेस की सरकार जहां पर रही है वहां पे विकास हुआ है। बस सही कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बीजेपी कैंडिडेट है क्या सामने, अगर कोई आना चाहे तो डिफेंस के लिए? नहीं कोई। चलिए, तो ये पूरा गाँव लगता है कांग्रेस है। सर क्या कहना चाहेंगे, पूरा गाँव कांग्रेस के समर्थन में है? पूरा गांव कांग्रेस के समर्थन में, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं भी कांग्रेस का आदमी हूं। मैं पूरे गांव से आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे को आशीर्वाद दे पूरा गांव। जिला पंचायत सदस्य के लिए जो वादा किया हूं मैं वो जरूर पूरा करूंगा। और नहीं अगर करता हूं तो यहाँ लोकल आदमी हूँ, आपके बीच आऊँगा। उस दिन आगे जो भी आप सजा दे, जो भी आप बोले, वो मेरे को मंजूर रहेगा। मेरे जो अगर मैं जीत गया भगवान की कृपा से, तो 5 साल में आपका जो डिमांड है, अंडरग्राउंड का है या कि स्कूल का समस्या है, यहाँ तक कि बिजली, पानी, नाली, आवास की समस्या भी जो बताए हैं उसको भी दूर किया जाएगा। क्या आदमी जितने पद पावर मिलने के बाद भी आगे सदन में बैठ सकता है। अगर सदन में नहीं बैठेगा कोई आदमी तो कैसे आवाज़ उठाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ पूरे समाज से कि वो पतंग छाप में वोट देकर जिला पंचायत क्रमांक 4 से कविता मिश्रा गांधी बंजारे को विजयी बनाएं और पूरा समर्थन दे और आगे जीत कर मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सारे काम को करने वाले हैं, वो पंचायत सेक्टर का काम हो, पंच सेक्टर का काम हो, यहाँ पे लोगों के बीच से हमको सवाल नहीं मिल रहा है। कुछ और बोलना चाह रहे, चलिए इस गांव के ग्रामीण हैं। सर अपना परिचय दें। मैं संजय कुमार मीरी सर, वार्ड क्रमांक 12 से पंच हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, ये लाइट आ जाएगा फिर। हाँ, तो मैं वार्ड क्रमांक 12 से पंच हूँ। लेकिन समस्या ये है सर कि हम लोग गांव में अभी निको कंपनी खुला है, वो 6-7 साल हो गए, अभी तक मतलब कोई भी किसान को कुछ भी काम नहीं मिला है सर। जी, और नौकरी देंगे ऐसे करके वो जमीन खरीदा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जमीन खरीदी हो गई है लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है किसी को भी सर। चलिए ठीक है, तो हम जिला पंचायत सदस्य से बात करते हैं। सर उन्होंने जो कहा कि एक कंपनी यहाँ पर खुल गई है, कंपनी ने कहा था, ये वादा किया था कि हम यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले हैं, अब तक ये हो ना सका, उनको जमीन दे दिया गया, उनकी फैक्ट्री शुरू भी हो गई, क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात आती है एकता की। अगर आपके पास एकता है, संगठन है, तो कोई कंपनी वाला बाहरी व्यक्ति को नौकरी पे नहीं रख सकता है। अगर उस सरपंच का पावर है, उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि जो भी बनता है उसका पावर है, हिम्मत है, तो कोई भी कंपनी वालों का यह हिम्मत नहीं बन पाएगा कि वो लोकल आदमी को काम पे नहीं रखेगा। हमारी संगठन ही हमको काम दिलाएगी। तो आप लोगों से, सभी गांव वालों से विशेष आग्रह है, आप एक संगठित होकर कंपनी के पास जाएं, हमारे पास आए। आपसे नहीं बन पाएगा तो हमारे पास आइए, हम भी चलेंगे, हमको बुलाइए, हम भी साथ में चलेंगे। और कैसे नहीं देगा वो लोकल लोगों को नौकरी, हम देख लेंगे। तो कंपनी को नौकरी देना ही पड़ेगा, कंपनी को नौकरी देना पड़ेगा। सही कहा। चलिए एक सवाल और आ रहा है। जी चाचा अपना परिचय दें।
हरदेव प्रसाद गेंदले। जी, तो गेंदले जी बताएं आपके गांव में किस प्रकार की समस्या है, क्या कुछ सवाल आपके मन में इस वक्त चल रहा है? जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आपके बीच में उपस्थित हैं, सरपंच प्रत्याशी आपके बीच में उपस्थित हैं, जबकि पूर्व जो सरपंच आपके रहे हैं वर्तमान में अभी वो प्रत्याशी हैं लेकिन उपस्थित नहीं है, क्या कहेंगे? वो सरपंच है तो आगे अभी फाटक डाल रही सेरेगत। अब ये पता नहीं है आए कि नहीं के, लेकिन वो कोई विकास नहीं करी और बल्कि वो शौचालय पर सब मेहनत करे है, रोजी मजदूरी देवो कही दे चोला आज तक नहीं दे। हमारे गांव सरपंच है, रोजी नहीं मिले, मोला खुद नहीं मिले, पूरा दस्तखत करवा के फोटो खींच के ले गए, लेकिन 1 रुपया नहीं दी आज तक। अच्छा, तो अभी चला वो आदमी हत्ता धांधली करे हवा, लेकिन अभी वो दूसर कोनो प्रत्याशी ला वो सपोर्ट करत हवा, वो प्रत्याशी जीत के आए चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। चला चाचा आप मन का कहते रहे हो, आप मन के समस्या का है? वो है सर, जैसे हमारा बाथरूम बनाए हमारे संडास होमा 3000 दूँ गई के दस्खत ले ले हुआ और दस्खत ले के है रजिस्टर में, वहाँ तक हमारे खाता में पैसा उसे नहीं भेजे सर। और वो वाला जब बोले ना तब ये पैसा आई के नहीं कही के, तो वो कही कि आ जाए कही के, और अभी अब पूरा काम हो गए सर, 2-3 साल हो गए, अब हम ओकर उपयोग कर रहे थे, फिर आए नहीं हमारे काम करें थे ना पैसा वापस। चलो ठीक है, पैसा नहीं आए, बढ़िया है। चलो आवा जी अच्छा इस जी ये बाथरूम अभी बना है 15,000 रुपया का, 15,000 का, जिसमें हमको खाली मात्र 500 मीटर दिया है, रोजी मजदूरी करके हम लोग बनाए हैं। आज तक हमको 1 रुपया नहीं मिला है उसमें। चलिए, मतलब आपने अपने पैसों से उसको बनवाया है, पैसा देंगे बोला गया था लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला है। चलिए ठीक है, तो अभी ये सरपंच के ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो शौचालय बनवाने के लिए उनके द्वारा कहा गया था, पैसा ग्रामीणों को लगाने के लिए बोला था, बाद में पैसा दे देंगे कहे थे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। चलिए हमारे बीच में एक आध और जी किसान है, चाचा क्या कहेंगे आप? लौठी लई से तेरी याद है? हाँ, मोरे पहचाने हैगा। हाँ नहीं, तब छोड़ के तेरी याद है, डर लगती है। गली मोर नाम देव कुमार मनहर जी, अब गली है बने नहीं है, शरण बहावत है गली में हमार है, पैसा कहाँ गए ओमा के? पैसा कहाँ गए? ठीक है, और सरपंच निकाल के खा देगा। 50,000 के काम नहीं हुए, सब पैसा खा गए। सरपंच पैसा लखा दी, सब का राशन गली नहीं बनती का। अच्छा, आप मन के वार्ड के जिन पंच हवे, वो पंच से बात करे होगा, पंच का काम रही सवा सरपंच से पैसा उठा के तो वार्ड के विकास करना। अब का करी बेचारा हैगा, पंच के कोई पावरे नहीं है, पावरे नहीं है ओकर पंच के। अच्छा, तो अपन क्षेत्र के जनपद जिन सदस्य रही सोही, जिला पंचायत के जो सदस्य रही सोही, तेखर में बात करते हो? नहीं देखन हम जीतने के बाद कोई नहीं आता है। जीतने के बाद कोई नहीं आता है। जीतने के बाद कोई नहीं आता है। सर, मैं इसी बात से आपसे पूछूंगा, क्योंकि इनका कहना है कि चाहे वो जनपद सदस्य हो, जिला सदस्य हो, सरपंच हो, जीतने के बाद शकल नहीं दिखाता इस क्षेत्र में, बात बड़ी करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सबको एक मौका मिलना चाहिए, सबको एक मौका मिलना चाहिए। अभी तक के देखा गया है, ये इस सिस्टम से मैं भी थोड़ा सा रूबरू होना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर बार क्या होता है, एक ही आदमी को हम मौका देते रहते हैं, तो उस चेहरा को ख़त्म करना है, नए चेहरा को सामने लाना है। नया चेहरा आएगा, नए लोग आएंगे, नया बात आएगा, नया विकास आएगा, लोगों की समस्या हटेगी। हम तो जिस शुरू से जब 20-22 साल हो गए, जब से राजनीति में जुड़े, तब से एक ही सपना देख के रख रहे हैं कि हमको एक बार मौका तो मिले, हमको सिर्फ सीढ़ी चाहिए। अगर हम आगे भविष्य में अगर फिर चुनाव लड़ेंगे, दोबारा वो यहाँ आने को मौका थोड़ी मिलेगा। तो इनका हमको क्या है, मौका चाहिए। हमको इसीलिए आग्रह कर रहे हैं पूरे उडगन गांव के निवासियों से, पूरे महिलाओं से, पूरे भाइयों से कि हमको एक बार पतंग छाप में जिता कर लाएं। दोबारा अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हमको उठा के जूता लात मारे। चलिए, उठा के जूता लात मारे, इनका कहना है। चाचा एकर कहना, चाचा एक बार मौका देला, अगर हम विकास नहीं करबो तो आप जो चाहे वो हम करने के लिए। और विधायक है ना धर्मलाल कौशिक है, किसने चला हमने देखे जीते एक बार नहीं आए कौशिक साहब हमारे गांव में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के विरोध में यहाँ पर बातें करी जा रही है, पूरा गांव कांग्रेस के सपोर्ट में है। और अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो जिला सदस्य वर्जन अभी आया हुआ है सामने में आप मन के, इखर ऊपर भरोसा होते कि नहीं, आही कि नहीं, कहा लगते तुम्हारा? ऐसा तो सब लोग बोल रहे हैं सर, लेकिन इसके लिए अपना कांग्रेस पार्टी इसलिए सहमत है। हम लोग कांग्रेस पार्टी है इसलिए आप इनके साथ हैं? अच्छा, मतलब इन व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है, पार्टी के ऊपर भरोसा है।
चलिए, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पार्टी देखकर वोट देते हो कि विकास देखकर वोट देते हो? पार्टी देख के विकास कर रहा है, इसको देखते हैं। पार्टी और विकास दोनों देखते हैं। चाचा, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या देखकर वोट देते हैं यहाँ के लोग? जी जी, यहाँ के लोग अपने प्रत्याशी मजबूत और विकास की स्थिति जो कर सके उसको हमारे जनता लोग वोट करते हैं। मैं भी वोट करता हूँ। दरअसल कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा ही वोट करते हैं हम। कांग्रेस पार्टी को पार्टी देके विशेष रूप से यहाँ पर वोट किया जाता है। हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं। आओ आओ भाई, अरे आओ बात करो यार, क्या दिक्कत है? वोटर है ना, वोट दूँ कि नहीं दूँ? चलिए, हाँ आइए, चलिए कुछ युवा भी हैं। आप बताएं कि आप पार्टी देखकर वोट देते हैं, शकल देखकर वोट देते हैं, पैसा देखकर वोट देते हैं या फिर विकास देखकर वोट देते हैं? देखिए, हम विकास देख के ही वोट देते हैं। जो अच्छे नागरिक हैं, जनता के हो चाहे जो लीडर हो, अच्छे नागरिक को देख के वोट देते हैं अपना। जैसे कि अच्छा, ये मेरे को बताएं, आपके गांव में अभी जो सरपंच प्रत्याशी हैं 5 जने हैं, ठीक है, अभी जिला पंचायत सदस्य के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। क्या इन प्रत्याशियों के द्वारा कोई प्रलोभन आप लोगों को दिया गया है क्या? मिठाई, साड़ी, पैसा, कुछ भी चीज? नहीं, इसमें हम लोग को सम्मानित किया जाता है विश्वास से। जैसे कि हम लोगों को हमारे बीच अभी उपस्थित है सर हमारे मिश्रा गांधी जी, जो बहुत ही नेक इंसान है, जो हमारे कर्मठ प्रत्याशी हैं। वो माना जाता है कि इतने दिनों से कांग्रेस प्रत्याशी है और कांग्रेस से जुड़े हैं, बहुत ही नेक इंसान है। नेक इंसान है। विकास करेंगे नहीं करेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल करेंगे, 100% विश्वास है उसके ऊपर। अच्छा, उस आदमी के ऊपर है कि उनके पार्टी के ऊपर है? उसके पार्टी के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी हम दावा करते हैं कि वो विकास करेंगे ही। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। चाचा आइए, आइए, अरे आओ ना जी, आओ, कोई दिक्कत नहीं। आओ, अरे आपे मन बताओ ना, क्या दिक्कत है? विकास हो है नहीं होए, क्या कहना चाहता अपन गांव के बारे में? अपन मैं चैनू बंजारे बोल रहा हूँ। मोर गाँव का विकास होना चाहिए और मैं मोर इंदिरावास आना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, कमा खाता हूँ। मैं भाई भानु प्रताप चुने हूँ सरपंच के लिए, वो विकास कराएगी की। चलिए, मतलब आप भी भानु प्रसाद बंजारे जी को आप जिताना चाह रहे हैं? बंजारे नो है। अच्छा, गेंदले जी को आप जिताना चाहते हैं। आप मेरे को ये बताएं, आप अपने भाई को जिताना चाह रहे हैं, सरपंच बनाना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो तो कोई पार्टी वगैरह से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आपका भरोसा क्या है कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर? पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, शकल को वोट देना चाहते हैं, विकास को वोट देना चाहते हैं कि पैसा को वोट देंगे? पैसा वाले बात नहीं है, पैसा वाले वोट न देवे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं अटल कांग्रेस हूँ। आओ, बस आप पार्टी विशेष के लिए हैं। चलिए, तो जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा गांव जो है बीजेपी के विरोध में बात कर रहा है। जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया, ये लोगों का कहना है। बहुत सारी समस्याएं इस गांव में देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से अभी जिला पंचायत सदस्य के लिए अभी हमारे बीच में प्रत्याशी उपस्थित है। उनका कहना यह है कि हमको जिताओ एक बार, और जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो पाया हमसे तो आप जो चाहें वो हमारे साथ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे बीच में एक और शख्स उपस्थित है, हम उनसे बात करने वाले हैं। आइए 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 सर, आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपके गांव में कितना कुछ विकास हुआ, नहीं हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ सर। क्या वजह रही? अब वजह तो कुछ नहीं जानते सर, लेकिन आने वाले सरपंच से हमसे भरोसा है सर। अच्छा, आने वाले सरपंच के ऊपर आपको भरोसा है। कैसे लगता है कौन हो सकता है? 5 प्रत्याशी आपके यहाँ है सरपंच के लिए, कौन विकास कर सकता है? केवल भानु प्रताप गेंदले ही कर सकते हैं सर। भानु प्रताप गेंदले कर सकते हैं। चलिए, भानु प्रताप गेंदले जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। सर, आपके ऊपर लोग भरोसा दिखा रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन पर आप खरे उतरने वाले हैं? कैसे उतरेंगे? मैं उनके भरोसा का स्वागत करता हूं और उनके भरोसा को सारे दिल से स्वीकार करता हूं। चलिए, आप अभी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हैं सर? उनको प्रलोभित किस हिसाब से कर रहे हैं? कोई नारा वगैरह दिए हैं क्या? कोई गाना चला रहे हैं क्या? मिठाई बंटवा रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा। बस यही विश्वास से बोल रहा हूँ कि मैं अपना पूरा तन मन से धन से गांव का विकास करूंगा। चलिए, तो तन मन धन से ये भी अपने गांव के विकास करने की बात कर रहे हैं। और
ये था बिलासपुर जिले का एक छोटा सा गांव जहां पर इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। पूर्व सरपंच ने विकास नहीं किया, वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे को, और उनके द्वारा भी ये देखा जा रहा है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इस कार्यक्रम में उनको होना था, उनके प्रत्याशी को होना था जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन वो इस कार्यक्रम से नदारद हैं। जो फिलहाल उपस्थित है उनका ये कहना है कि हमें एक बार मौका दें और हम इस क्षेत्र का विकास करने के लिए तत्पर रहेंगे। और अब तक मैं एक बार जिला पंचायत जो सदस्य हैं इनसे हम बात करना चाहते हैं। सर ये बताएं कि अभी यहाँ पर सरपंचों की अगर हम बात करें, जो 5 प्रत्याशी उनमें से केवल एक प्रत्याशी हमारे बीच उपस्थित है, बाकी नहीं आए, और आपके फेवर में या आपके क्षेत्र से और जो जिला पंचायत सदस्य के लिए जो लड़ रहे हैं वो भी नहीं आए, क्या लगता है आपको क्यों नहीं आए? सबको समाचार भेजा गया है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आए। जिसके मन में डर रहता है, कपट रहता है, जो चोर रहता है, वो सामने बीच में नहीं आता है। जो सीना तान के काम करते हैं, गांव का विकास करते हैं, वो सीना तान के सामने आते हैं, और हम आए हैं, और जो आए हैं उनको जिताइए, हम यही बात बोलते हैं। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा, चलिए आपको क्या लगता है कि जो बाकी जो प्रत्याशी हैं आपके अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं, जो आपके साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं आए इस कार्यक्रम में? अब चुनाव लड़ने के लिए गणेश गंधर्वा है, यश कुमार कोसले है, और एक महिला है, और मैं खड़ा हूँ, राजेश है गंधर्वा, वो भी। क्यों नहीं आए सर? तो डर से ही नहीं आ रहे हैं उन लोग, तभी तो वो काम नहीं कराना चाह रहे हैं। हाँ। और पुराने सरपंच के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से चलेंगे, इसलिए डर से नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये पूर्व सरपंच के भरोसे में वो खड़े हुए हैं, बहुत सपोर्ट में खड़ा है वो, भूतपूर्व सरपंच के द्वारा ही गंधर्व खड़ा हुआ है। चलिए, तो उनके सपोर्ट में वो खड़े हुए हैं, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। भालू प्रताप जिंदाबाद है। चलिए, तो ये था। चलिए, ये आखिरी सवाल हम लेने वाले हैं, अपना परिचय दें। हाँ, अच्छा, परिचय हो चुका है ना, बताएं क्या सवाल है आपका? हम लोग का सब ग्रामवासी का यही सब सवाल है कि जो अब जो पिछले 5 साल बीत चुका, सो बीत चुका, अब जो नया जो आता है जिला सदस्य, जिला जो जनपद, वो जो ग्राम सरपंच, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं पूरे ग्रामवासी की सबका विकास हो, सबका भला हो। यही सोचकर हम खास मैं व्यक्ति नाम लेना चाहता हूँ, जो अपना सरपंच है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, भानु गेंदले, उससे उम्मीद है। और अभी जिला पंचायत सदस्य उसका तो सोच नहीं सकते कि मतलब जनता पूरा सपोर्ट करेगा। जी, आप पूरा गांव वाले कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था ग्राम उड़गन की बात। यहाँ पर लोगों की जो दिली भावनाएं थी वो सामने आई हैं। पूर्व सरपंच के खिलाफ में आक्रोश इनके मन में देखने को मिला। वर्तमान में जो प्रत्याशी सामने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनके फेवर में उनकी बातें सामने आई है। आप देख रहे थे कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। मैं हूँ पुखराज सिंह, आप देख रहे थे RJ रमझाझर। ऐसी कार्यक्रम को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें RJ रमझाझर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब, ताल ठोक के।